भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लगभग एक वर्ष पहले जिला परिषद में सत्ता स्थापित करने 5 सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने पर भाजपा से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किए गए पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने अपने समर्थकों के साथ भारत राष्ट्र समिति पार्टी में प्रवेश किया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में 27 अप्रैल को आयोजित बीआरएस के स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में प्रवेश किया। बता दें कि वर्ष 2019 में भाजपा ने पूर्व विधायक चरण वाघमारे को पार्टी का टिकट नहीं दिया था। उस समय वाघमारे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, परंतु वह पराजित हुए थे। वही वर्ष 2022 में जिला परिषद में सत्ता स्थापित करने में पूर्व विधायक चरण वाघमारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भाजपा में रहते हुए पार्टी के 5 जिला परिषद सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस को समर्थन देकर जिला परिषद में सत्ता बनाई। उसी दिन यानी 10 मई 2022 को वाघमारे को भाजपा से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था। अब वाघमारे ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी में प्रवेश किया है। इस समय वाघमारे के साथ डॉक्टर युवराज जमाईवार, राजेश पटले, ललित शुक्ला, अनिल जिपकाटे, मेहताब सिंह ठाकुर, राजू गायधने, चंदू पिलारे, पूर्व सभापति हरिश्चंद्र बंधाडे, परमानंद कटरे सहित अन्यों ने प्रवेश किया। मी परवा भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची भेट घेतली। माझ्यासोबत माझे अनेक सहकारी पदाधिकारी उपस्थित होते। त्यांनी या पक्षाच्या विचारधारेबद्दल मला जे सांगितलं ते ऐकून मी फार प्रभावित झालो। तेलंगणामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ज्या ज्या योजना सुरू केल्या त्यासोबत सर्वांगीण विकासात्मक 9 वर्षामध्ये जे कामं केले ते कामं पाहून सुद्धा मी प्रभावित झालो। एवढंच नाही तर त्यांनी आम्हाला काही गोष्टी त्या ठिकाणी पाहण्याची संधी पण दिली आणि हे सांगितलं की बीआरएस हे मिशन आहे। म्हणजे आज काँग्रेसची सरकार आहे, उद्या राष्ट्रवादीची येईल, परवा भाजपची येईल। आपल्याला कुठल्या पक्षाचा विरोध नाही, कुठल्या नेत्याचा विरोध नाही, आपल्याला विकास करायची आहे आणि भारताची व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी भारत राष्ट्र समिती हे पूर्ण देशभरात मिशन म्हणून काम करेल। तेलंगणानंतर महाराष्ट्रामध्ये भारत राष्ट्र समितीचं काम सुरू झालेलं आहे। काही आमच्या हितचिंतकांनी थोडीशी खंत व्यक्त केली की चरण भाऊ आपली या पक्षाची सुरुवात शून्यापासून होणार आहे, त्यामुळे भविष्यात तुमच्या राजकारणाची हत्या होऊ नये। पण या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्या समर्थकांना, हितचिंतकांना सांगितलं पाहिजे की शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबवण्यासाठी समजा माझी राजकीय हत्या झाली तरी चालेल, पण भारत राष्ट्र समितीने पूर्ण भारत देशात ज्या पद्धतीने मिशन सुरू केलेलं आहे व्यवस्था बदलवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी, त्या व्यवस्थेमध्ये, त्या अभियानामध्ये मला सामील होऊन भारत राष्ट्र समिती आणि तेलंगणा मॉडेल का आहे आणि त्यांनी शेतकऱ्यासोबत सर्वांगीण विकास त्या राज्यात लोकांचा कसा साधला ते घटक अजूनही महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। त्या शेवटच्या माणसापर्यंत 7 मे ते 7 जूनपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघात तेलंगणा मॉडेल काय आहे त्याचा प्रचार रथ प्रत्येक गावात जाणार आहे आणि त्यामध्ये मी स्वतः या जिल्ह्यामध्ये सामील होईल आणि त्या दृष्टीनं प्रत्येकापर्यंत आम्ही भारत राष्ट्र समिती आणि त्या सरकारचे काम पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यामध्ये समजा महाराष्ट्राच्या रुलिंग सरकारने सुद्धा त्याची धास्ती घेऊन जर तेलंगणा पॅटर्न या ठिकाणी राबवण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांचे स्वागतच करू। भंडारा तालुका के कृषि बाजार समिति की आज मतगणना में शेतकरी सहकार पैनल के 9 उम्मीदवार विजय हुए और शेतकरी एकता पैनल के भी 9 उम्मीदवार विजय हुए हैं। जिसके बाद अभी किस पैनल की सभापति की उम्मीदवारी होगी यह चिंताजनक हो गई है। सभी जनता की नजरें इस ओर है कि कौन सी पैनल को एक उम्मीदवार मिलेगा। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, यहाँ पार्टी एकता पैनल में तो कांग्रेस ने अकेले लड़त की है। देखना है कि अब कौन सी पार्टी का उम्मीदवार सभापति के पद पर उम्मीदवारी करेगा।
रावणवाड़ी थाना अंतर्गत एक महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षा ने शिक्षा के पेशे को शर्मसार कर दिया। शिक्षक ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार किया। यह घटना 15 अप्रैल की है। 20 अप्रैल को शिकायत दर्ज होते ही रावणवाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे भंडारा कारागृह रवाना कर दिया गया है। नाबालिग लड़की 11वीं की छात्रा है। वह रोजाना महाविद्यालय आती थी। घटना के दिन वह यूनिफॉर्म में महाविद्यालय आई थी। कुछ देर बाद वह शौचालय में गई। इसी दौरान महाविद्यालय में कार्यरत कुडवा निवासी शिक्षक देवचंद बोरकर उम्र 56 वर्ष वहां पहुंचा और लड़की को जबरन महाविद्यालय की प्रयोगशाला में ले गया, जहां उसके साथ अत्याचार किया। शिक्षक ने उसके बाद अपने नागपुर निवासी परिचित शैलेश तभाने को बुलाया और नाबालिग को वहां से ले जाने के लिए कहा। शैलेश ने नाबालिग को भंडारा में ले जाकर एक लॉज में रखा और दूसरे दिन उससे अपने घर जाने के लिए कहा। पीड़िता बुरी तरह घबरा गई और भंडारा से ही ट्रेन में बैठकर मुंबई चले गई। सीएसटी रेलवे स्टेशन मुंबई पर 17 अप्रैल को पहुंचने के बाद वह मातोश्री रमाबाई आम्बेडकर थाना पुलिस को मिली। मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी रावणवाड़ी पुलिस को दी। रावणवाड़ी पुलिस पीड़िता के परिजनों के साथ मुंबई पहुंची और उसे वहां से वापस ले आई। 20 अप्रैल को पीड़िता ने पुलिस के सामने शिक्षक का काला चिट्ठा खोल दिया। अपने साथ हुए अत्याचार की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस निरीक्षक भुजबल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील अंबुरे, सिपाही सुबोध बिसेन ने जांच शुरू की। पुलिस ने भादवी की धारा 363, 376 एवं सहायक धारा 4(6) के तहत मामला दर्ज कर शिक्षक देवचंद बोरकर को गिरफ्तार कर लिया। 24 अप्रैल को आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया। तुमसा रोड से तिरोडी रेलगाड़ी का बालाघाट तक विस्तार होने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ आई है, लेकिन ट्रेन का समय 10 बजे के स्थान पर 11 बजे किए जाने पर नागपुर से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ होगा। इस बारे में भारतीय केंद्र के संयोजक खुशहाल नागपुर द्वारा मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी को सौंपे गए निवेदन में कहा कि तुमसा रोड से बालाघाट रेलगाड़ी के 10 बजे के स्थान पर 11 बजे करने से विदर्भ एक्सप्रेस एवं गोंडवाना एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को उसका लाभ होगा। इतवारी से रायपुर पैसेंजर रेलगाड़ी को समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए जाए ताकि इस ट्रेन को मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को बालाघाट ट्रेन मिल सके। 3 से 4 दिन पूर्व इतवारी से रायपुर पैसेंजर लेट होने से 150 से 200 यात्रियों को तुमसा रोड से बालाघाट रेलगाड़ी नहीं मिल पाई थी। उन्हें 4 घंटे स्टेशन पर ही रुकना पड़ा था। इसी बीच छोटे बच्चे एवं वृद्ध लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही रीवा से इतवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के तुमसा रोड रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज की तिथि जल्द ही घोषित करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 2 मई तक जिले में येलो अलर्ट घोषित किया गया। इसके अनुसार ही 27 अप्रैल की रात को फिर से जमकर मेघ बरसे। 27 अप्रैल की रात में 28 की सुबह तक जिले में औसतन 42.56 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम बदलाव के कारण ग्रीष्मकाल में मानसून की अनुभूति हो रही है। अप्रैल माह वाले गर्मी के दिनों में जुलाई माह की तरह बारिश हो रही है। इससे सब्जी, फल व ग्रीष्मकालीन धान फसलों का नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। 2 मई तक विदर्भ में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें भंडारा में दिन में मौसम खुला पर 2 दिन से रात में झमाझम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश के कारण फसलों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। 28 अप्रैल को रात की बारिश के चलते हवा में पूरे दिन ठंडक बनी रही। देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों में राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14,567 नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन जन सेवा फाउंडेशन पुणे की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। हेल्पलाइन टोल फ्री है। साथ ही बेघर बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पनाह दी जा रही है और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रतिक्रिया प्रणाली हमारे राज्य में संबंधित क्षेत्र में काम करना शुरू कर दी है और इसके साथ ही पेंशन, वरिष्ठ नागरिक योजना, कानूनी समस्याओं, बेघरों और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार आदि पर जानकारी और सहायता प्रदान की जा रही है।
भंडारा लाखनी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित पलाडी से भीलेवाड़ा गांव के बीच बने पुलिया पर गुरुवार शाम 7 बजे एक टैंकर क्रमांक MH04 JU 1848 की विरुद्ध दिशा से आने वाले सब्जी से भरे ट्रक क्रमांक CG 04 LR 32-150 से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद टैंकर ने आग पकड़ ली, जिसमें एक की मौत तो एक गंभीर जख्मी हुए। ट्रक क्रमांक CG 04 LR 32-150 टैंकर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई व ट्रक क्रमांक MH04 JU 1848 का चालक मोहम्मद मुकीम शेख उम्र 25 वर्ष रहवासी सरखेलपुर तहसील वटी जिला प्रतापगढ़ यह सुखरूप है। दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन चालकों को रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ा। देर रात तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नए खंड पर सिंगोरी से मुजबी तक भंडारा शहर को बाईपास करने वाले 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू है। निर्माण कार्य की वजह से भीलेवाड़ा से सिंगोरी तक वाहनों की कतारें अक्सर देखी जा सकती है। गुरुवार को शाम 7 बजे एक टैंकर भंडारा की ओर आ रहा था, जबकि भंडारा की ओर से आने वाले टमाटर और सब्जियां भरे ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होते ही टैंकर के केबिन में आग लगने से लपटें उठने लगी। टैंकर में डीजल भरा हुआ था या कोई ज्वलनशील केमिकल, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आग इतनी तेजी से फैली कि टैंकर के टायर कुछ मिनट के भीतर ही धमाकों के साथ फट पड़े। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आसपास के क्षेत्र के लोग भी टैंकर से उठती आग की लपटों को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। हादसे के बाद मार्ग के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन चालकों ने भीलेवाड़ा से उसरागोंदी गांव होते हुए अपना रास्ता तय किया। टैंकर में आग लगने की सूचना मिलते ही भंडारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साकोली, भंडारा एवं लाखनी से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई। देर रात तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कई घंटों के लिए यातायात बाधित रहा। आज रोहिणी ग्रुप मित्र मंडल लक्ष्मी नारायण मंदिर धर्मनगरी बारवा से चलते हुए धर्मनगरी बारवा में गांव की परिक्रमा करते हुए मां रोहिणी के दरबार में दर्शन करके वापस आत्मधाम बारवा वापस पहुंचे। धर्मनगरी बारवा में आयोजित विशाल भजन कीर्तन रामायण पाठ चल रहे हैं। इस उत्सव को और ऐतिहासिक बनाने के लिए रोहिणी ग्रुप तन मन धन से अच्छा सहयोग दे रहे, गाँव का नाम समाज में रोशन कर रहे। आने वाले समय में बारवा धर्मनगरी एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बन जाएगी, जिसका उल्लेख सभी जगह देखने को मिलेगा। इसमें पूरे गांव का अच्छा सहयोग है। एकता की मिसाल बारवा धर्म नगरी कहलाती है। दहेज की कुप्रथा आज के आधुनिक युग में भी कायम है। लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने के बावजूद, सालाना लाखों का पैकेज होने के बावजूद ऐसी लड़कियों को शादी के बाद उनके पति और ससुराल वाले सिर्फ पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं। शिक्षित वर्ग की ओर से विवाहित महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। बेटे को महानगर में फ्लैट लेना है, इसके लिए पत्नी के पिता से पैसे की मांग की जाती है। बाइक चलाना ठीक नहीं है, चौपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, यह कारण बताकर पत्नी के मायके से दहेज की मांग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में पत्नी का उत्पीड़न अधिक होता है। भरोसा सेल में दहेज उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। दहेज प्रताड़ित अनेक महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर भरोसा सेल की ओर दौड़ लगाती है, लेकिन ये शिकायत करना चाहती है और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मांगती है। कानून का डर और उचित मार्गदर्शन से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। हालांकि जो लोग हमेशा के लिए अलग होना चाहते हैं, वे कतई सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इन मामलों को कोर्ट में भेजा जाता है। एक्ट में सख्त कार्रवाई की सुविधा, मायके से पैसे लाने के लिए विवाहिता को परेशान करना अपराध है। भरोसा सेल के अधिकारियों के मुताबिक कानून के तहत ससुराल वालों को 5 साल तक की सजा हो सकती है।
28 अप्रैल की रात के दौरान गोंदिया से सड़क मार्ग होते हुए आमगांव आ रहे सागर मिश्रा के वाहन से दहेगांव मानेगांव जंगल समीप अचानक एक मोरनी टकरा गई थी। उसे हल्की चोटें आने पर घायल अवस्था में मोरनी को अकेला ना छोड़ते हुए सागर मिश्रा ने उसे अपने साथ लेकर आए। सागर मिश्रा ने मोरनी के घायल होने पर अपने परिचित वन्य जीव प्रेमी व सर्प मित्र तथा गोंदिया जिला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सदस्य रघुनाथ भूते से संपर्क कर उस मोरनी की मदद के लिए आने की विनती की। घायल मोरनी की सूचना मिलते ही रघुनाथ भूते, गोंदिया जिला वन अधिकारी प्रदीप पाटिल और आमगांव के आरएफओ रवि भगत के मार्गदर्शन में वन कर्मचारी केयू कदम, गौरीशंकर लांजेवाल, विजय सोनवा ने धम्मदीप टेम्भुर्नीकर के साथ सागर मिश्रा के घर गए और उस घायल मोरनी को अपने निरीक्षण में लिया। मोरनी अंदाजन 18 से 20 महीने की होकर उस अल्पवयीन मोरनी के ऊपर प्रथमोपचार करने के बाद मोर पक्षी ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले तेढ़ा स्थित मांडोबाई देवी जंगल परिक्षेत्र में ले जाकर वन कर्मचारी के उपस्थिति में मुक्त करते हुए उस मोरनी को जीवनदान दिया। गोंदिया शहर के थाना क्षेत्र में गंभीर मामलों में लिप्त पिछले 4 सालों से फरार आरोपी खन्ना कुमार राजकुमार उम्र 30 वर्ष की शहर पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य से गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी ये छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर शहर जिला बस्तर में अपना नाम बदलकर पिछले 4 साल से रह रहा था। गोंदिया में खन्ना कुमार पर शहर थाने में धारा 399, 402, 352, 323 भादवी सहकलम 4 व अन्य विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण शुरू है तथा वो जमानत पर बाहर था। फरार आरोपी खन्ना कुमार राजकुमार ये कोर्ट में पेशी तारीख में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके चलते कोर्ट द्वारा आरोपी के विरुद्ध पकड़ वारंट जारी किया गया था। पुलिस को कोर्ट से पकड़ आदेश प्राप्त होते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इसी तलाश के दौरान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी ये छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में नाम बदल कर रह रहा है। पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जगदलपुर रवाना किया गया। वहाँ जब पुलिस टीम ने जानकारी इकट्ठा की तो आरोपी खन्ना कुमार राजेंद्र राजकुमार नाम से रह रहा था। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को गोंदिया लाया गया। आरोपी के कोर्ट में हाजिर न होने पर न्यायालय ने उक्त आरोपी के पकड़ वारंट जारी कर उसके विरुद्ध धारा 229 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर उसे कोर्ट द्वारा भंडारा जेल रवाना किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस हवलदार सुदेश टेमरे, कंवल पाल सिंह भाटिया, पुलिस सिपाही कुणाल बारेवार, मुकेश रावते ने अथक परिश्रम किया। टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगड़े, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील ताज ने, पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी ने सराहा। 2 युवतियों की सड़क पर पिटाई कर उन्हें जख्मी करने वाले 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना भंडारा नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर शाहपुर में 26 अप्रैल को हुई। इसे लेकर जवाहरनगर पुलिस ने 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर भंडारा के कस्तूरबा गांधीवाड़ निवासी सागर सुखदेव डहाले उम्र 22 वर्ष तथा 20 वर्ष की युवती, 17 वर्ष की नाबालिग लड़की तथा 40 वर्ष की महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 युवती अपनी गाड़ी से नागपुर जा रही थी, तभी सागर डहाले अपनी कार क्रमांक MP 28 CB 7960 से वहां पहुंचा। वहां पर सागर और अन्य 3 लोगों ने मिलकर दोनों युवती को पीटना शुरू किया। युवती का मोबाइल फोड़ दिया। इस प्रकरण में नागपुर के जरीपटका निवासी 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने धारा 341, 324, 323, 427, 31 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच सहायक फौजदार सत्यवे कर रहे हैं। धर्मनगरी बारवा में पहली बार मां रोहिणी कुलदेवी गुदेशा परिवार बारवा के आशीर्वाद से धार्मिक कार्यक्रम सहने मिलन समारोह मनाया गया है। इस उत्सव में गांव की सभी बहन बेटियों ने भाग लिया। इस उत्सव को ऐतिहासिक उत्सव के रूप में देखा जाए तो इसकी ज्यादा संख्या में सभी गांव की बहन बेटियों के साथ एक साथ देखा जाना गाँव की एकता मां रोहिणी कुलदेवी का आशीर्वाद है। पहली बार गाँव की सभी बहन बेटियों के एक साथ सहने मिलन समारोह में देखने का सौभाग्य गाँव बारवा धर्मनगरी में देखने को मिला है। यह गांव बारवा धर्मनगरी में बहन बेटियों की एकता है। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत चला जाणूया नदीला अभियानाची जिल्हास्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाळा जिल्हा नियोजन सभागृह भंडारा येथे आज दिनांक 29 एप्रिल 2023 रोजी संपन्न झाली। सदर कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर हे उपस्थित होते। कार्यशाळेच्या प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नरेंद्र चूक, सदस्य अविल बोरकर, मनीष राजनकर, शाहिद खान उपस्थित होते। कार्यशाळेचे प्रास्ताविक उपवन संरक्षक राहुल गवई यांनी केली। कार्यशाळेची सुरुवात दीप
प्रज्वलन व वटवृक्षाचे पूजन करून करण्यात आले। या अभियानाच्या प्रास्ताविक करताना राहुल गवई यांनी नदीचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकताना चला जाणूया नदीला या अभियानाबद्दल माहिती दिली। तसेच नदी संवर्धनाची गरज याबद्दल मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक नरेंद्र चुग यांनी मार्गदर्शन करताना जल संवर्धनाचे महत्त्व काय आहे यावर भाष्य केले। तसेच यावेळी जिल्हा समन्वयक अविल बोरकर यांनी चला जाणूया नदीला अभियान अंतर्गत प्रशासन व समाज एकत्र येऊन काम करण्याची सध्या काळाची गरज आहे व या अभियानांतर्गत ग्राम पातळीवरील यंत्रणांचा सहभाग यात किती महत्त्वाचा आहे व त्याची नेमकी भूमिका काय राहील याची चर्चा ग्रामसभा स्तरावर होण्याबाबत प्रतिपादन केले। तसेच या अभियानाच्या कार्यशाळा प्रसंगी मनीष राजनकर यांनी वैनगंगा नदीचे जलसंस्कृती, नदी व नदीवर आधारित जलचर प्राणी संरक्षणाची आवश्यकता, नदी जैवविविधता याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले। जिल्हाधिकारी यांनी अध्यक्षीय भाषणामध्ये चला जाणूया नदीला अभियानाचे महत्त्व अधोरेखित करताना नदी संवर्धनाची गरज, या अभियानात सर्व शासकीय यंत्रणांची नेमकी काय भूमिका बजावायची आहे याबद्दल मार्गदर्शन केले। तसेच जमिनींचे वाळवंटीकरण होत असून पाण्यासोबतच मृदा वाचवण्याची ही चळवळ उभी राहिली पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले। तसेच सदर अभियान फक्त कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे प्रतिपादन केले। सदर कार्यशाळेचे आभार प्रदर्शन सहाय्यक वन संरक्षण यशवंत नागुलवार यांनी केले। तसेच कार्यशाळेची समाप्ती राष्ट्रगीत व राज्यगीताने करण्यात आली। साकोली येथील मोदी पेट्रोल पंप जवळील मोदी कॉम्प्लेक्स या इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामावर मागील काही दिवसांपासून कामावर कार्यरत असलेल्या मजुराचा 4थ्या मजल्यावरून पडून घटनास्थळीच मृत्यू झाला। प्राप्त माहितीनुसार आज दिनांक 28 एप्रिल 2023 रोज सकाळी 10 वाजता मोदी कॉम्प्लेक्स या इमारतीच्या 4थ्या माळ्यावर वेल्डिंगचे काम सुरू होते। सदर इमारत दिनेश रामनिवास मोदी यांची असून इमारतीमध्ये मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वेल्डिंगच्या कामावर कार्यरत असलेला मजूर नामे शैलेश रामकृष्ण कटकवार वय 32 वर्ष राहणार सोंदळ हा इमारतीच्या 4थ्या मजल्यावरून खाली पडल्याने घटनास्थळीच मृत्यू पावला। इमारतीच्या बांधकामामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेची उपाययोजना करण्यात आली नव्हती। नेहमीप्रमाणे वेल्डिंगचे काम सुरू असताना अचानक तोल सुटला आणि 4थ्या मजल्यावरून शैलेश सरळ खाली पडला। कामावर आलेले कामगार धावत येऊन शैलेशला औषध उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये नेले असता डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने शैलेशला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले। फिर्यादी दिनेश बनसपाल यांच्या तक्रारीवरून साकोली पोलिसांनी दिनेश रामनिवास मोदी यांच्या विरोधात गुन्ह्याची नोंद केली आहे।